जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी आपको हजार गुना मल्टीप्लाई होके दे। आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और ऐसी भी देखिए आपकी दुआएं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी 2-3 दिन और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छे अच्छे मेरे लिए मैसेज भेजे थे, कमेंट भेजे थे और प्रार्थना की है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मैं सच में जल्दी ठीक होगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो मैसेज है वो है, आज अमावस्या है ना, ये आखिरी अमावस्या है इस साल की, शनि अमावस्या जो है ना। तो आज के लिए बहुत अच्छा है। आपके पूर्वजों का, आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं। और जो चैनल हुआ है, आपके पूर्वज कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, जो पूर्वज आपको बता रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो आपके पूर्वज क्या बताना चाहते हैं। और दूसरा है शनि, शनिदेव। देखिए आपके पूर्वजों ने प्रार्थना की है ईश्वर से, है ना, तो शनिदेव आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, बहुत अच्छा बताने वाले हैं। और आप इस गाइडेंस को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट है उनके साथ, राधा के साथ, कान्हा के साथ, है ना। और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी। और गला मेरा अभी इतना अच्छा सही नहीं है, पर छोटा सा मैं ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ, है ना। जो मेरा भजन है, जो मुझे मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आज आप लिखना कमेंट में, मैं कम गाऊंगी मेरा गला नहीं है सही, तो आप अपने अपने भजन है जो कमेंट में राधा रानी के लिए आप लिखना। ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना लिया, इससे ना मैं कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान से। मेरे को बिना भजन गाए ना मेरे को मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कि कुछ, जब मैं ना गाऊं तो ऐसे लगता कुछ कम हुआ है ना। तो थोड़े से दो बोल भजन के गा लो तो जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो पूर्वज हैं, सच में आपको कुछ बहुत बहुत कुछ अच्छा बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना। और शनिदेव आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। ये 2025 की शनि अमावस्या है और ये लास्ट अमावस्या है शनि की। ठीक है, तो आपको बहुत सारा रिलीफ मिलने वाला है। शनिदेव आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पूर्वजों की प्रार्थना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपके पूर्वज आपको, देखिए मैंने बोला है कि आपको, आपके पूर्वज, मैंने बोला था आपको न्याय दिलवाने वाले हैं शनिदेव। तो कार्ड भी जजमेंट का आया है। देखिए आपकी जो आपने प्रार्थनाएं की है वो सुनी है भगवान ने, है ना, वो भगवान ने सुनी है और आपको न्याय मिलने वाला है। बहुत बड़ा कोई जजमेंट आने वाला है। ठीक है, ईश्वर बहुत, एक बहुत बड़ा कोई ऐसा आपको, ऐसी कोई आपको ऐसा कोई समाचार मिलने वाला है, ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसको आप बड़े दिनों से आप तरस रहे थे,
है ना। तो बहुत बड़ा कुछ किसी चीज में आपको न्याय मिलने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शनि की कृपा है और आपके पूर्वजों की बहुत ज्यादा कृपा है। और देखिए आपके पूर्वज आपको क्या कह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है, नहीं। शनिदेव आपके साथ न्याय करने वाले हैं और आपके पूर्वज आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि कुछ समय के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और देखिए सच में आपका जीवन बदलने वाला है। आपको पूरा देख रहे हो आप एक पूरे एक बहुत लंबे समय से जो आपके साथ परेशानियां चल रही थी, उनका अंत होने वाला है। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज चारों तरफ से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है, आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपको किसी चीज का डर है, भय है, तो आपको आपके पूर्वज कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो मैसेज आपके लिए भेजा है, कोई बहुत डरा हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को विश्वास किसी का कमज़ोर पड़ गया है, कोई कहता है कि बस सब मेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, किसी का सच में बहुत ज़्यादा कोई दुखी है। तो आपके पूर्वजों ने इसीलिए ये मैसेज आपको भेजा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके देखिए ईश्वर तो आपके साथ हैं ही, आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना। और अब जो लंबे समय से जितना आपने कष्ट झेला है, उतने ही लंबे समय तक अब आपका जीवन बदलने वाला है। ये पहले कार्ड में आ गया है कि कुछ समय रुक जाओ, उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। और दूसरा है, देखिए आपकी जिंदगी में इस न्यू मून में क्या आ रहा है, ये देखिए किसी जिस जिसकी स्ट्रॉन्ग राशि आ रही है ना, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में प्यार लाना है, लाने की जरूरत है। आपने सब कुछ, एक है कि आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपने ना अपने जीवन को एक, बोलते हैं ना कि दुखी रहते हैं आप बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मतलब जिस चीज के साथ ही रेजोनेट होगा वही लेना है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है ना, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अपने ऊपर जबरदस्ती मत थोपा करो आप, है ना। जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप लिया करो, जो नहीं होता उसको दूसरों के लिए जाने दो। तो आपके पूर्वज आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आपने अपने जीवन में प्यार को ही, आपने मतलब प्यार के ऊपर से आपका विश्वास उठ गया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर प्यार जगाना है, आपको प्यार जगाने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और देखिए आपके पूर्वज जो भी फैसला करेंगे ना, जो भी न्याय शनिदेव न्याय दिलवा रहे हैं ना आपको, तो ये आपके पूर्वजों की प्रार्थना से हो रहा है। तो जो भी फैसला आएगा, देखिए अब आपके पूर्वज पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, आपको न्याय दिलवाने में लगे हैं, और वो चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी न्याय मिले। वो जो भी फैसला होगा आपके हक में होगा। आपको बहुत सारा एक शनिदेव शनिदेव अगर आपको सच में, अगर आपको शनिदेव से डर लग रहा था, पहली बात तो मैं आपको हर बार बताती हूँ, शनि ग्रह से बिल्कुल मत डरा करो, शनिदेव से बिल्कुल मत डरा करो। शनिदेव सबसे अच्छे प्लेनेट है। शनिदेव ऐसे न्याय प्रिय ग्रह है ना। तो शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव क्या चाहते हैं, शनिदेव चाहते हैं आप कभी किसी का अपमान मत करो, छल कपट मत करो, किसी को सताओ मत, जो आपसे नीचे वाले हैं उनको मत परेशान करो, जो मजदूर हैं, है ना, काम करने वाले हैं, उनको मत आप परेशान करो, है ना। इसी में शनिदेव खुश रहते हैं। तो आपको यही करना होता है बस। बाकी शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं किसी को बेवजह। अगर आप गलत करते हैं, हम कोई गलत करते हैं, तभी हमें सजा मिलती है। तो ये जो आपके पूर्वज हैं, अब आपके साथ सच में आपको बहुत बड़ा कोई फैसला आपके ऊपर आने वाला है। आपकी बहुत ज्यादा जो ब्लॉकेज थी, प्रॉब्लमें थी, सब खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके लिए खड़े हो चुके हैं अब। और जिनके पूर्वज खड़े हो जाते हैं, जिनको पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, जिनको अपने जो भी आपके एंसेस्टर उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा है, देखिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए। औरों के लिए भी है, पर जो बहुत ज्यादा जिसको
असर होने वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, वो सिंह राशि वाले बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। आपको इतना आपके पूर्वज आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। आपने कुछ ये कुछ बता रहे हो, आपके पूर्वज आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। उनको कुछ आपने बहुत अच्छा किया है, कुछ बहुत अच्छा अचीव आपने किया है। और अगर नहीं किया है तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि प्राउड फील होने वाला है सबको। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने वाले हैं आपके पूर्वज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। आपके नए-नए रास्ते खुल चुके हैं, आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं भटकना है आपको। सीधा जो रास्ता आपको भगवान ने दिखाया है, जो आप सही काम कर रहे हैं, आपको उस पे चलते रहना है, भटकना नहीं है। तो इसलिए आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। देखिए, अभी आ गया कार्ड 2 मिनट में, वही है ना कि अभी कहा जा रहा था कि भटकना नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपके पूर्वजों को ये मैसेज आपको देना पड़ा। ठीक है, आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको क्यों रास्ता नहीं दिख रहा है, आप क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप दो राह में क्यों फँसे हैं। आप सीधा एक रास्ता चुनिए और उस पे काम करिए, क्योंकि अब सब कुछ आपके हक में होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लमें थी, शनिदेव खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, तो आपको मानना है। तो आपको इमोशनल होके, ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है ना? परेशान आपको नहीं होना है। थोड़ा सा ऐसे दो राह में एक तरफा फैसला लो आप अभी। ठीक है, अब वो वक्त आ गया है। ठीक है, कि आपको कुछ ऐसा करना है कि दुनिया आपके ऊपर गर्व करे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि हमें गर्व हो आपके ऊपर। वो चाहते हैं कि आप इतने ऊंचाइयों को छू जाएं कि हमें गर्व हो आपके ऊपर। तो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे रास्ते में चलना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत है, ठीक है, वो भगवान आपको देंगे। जिस चीज की आपको जरूरत है, आपके पूर्वज आपको देंगे। वो कह रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सच में आपके पूर्वज आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। वो अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उजाला भरना चाहते हैं, अंधेरों से आपको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। ठीक है, इसलिए आपको उन्होंने मैसेज भेजा है और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। और आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अपने जो विचार हैं, ठीक है, वो आपको राय देने, गाइडेंस देने आए हैं। तो ये गाइडेंस आप ध्यान से सुनना। भगवान से भी बड़ी जो जो आशीर्वाद हमें अगर पूर्वजों का मिल जाए ना, तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं भगवान रूठ जाए तो भगवान को हम मना सकते हैं, पर अगर हमारे पूर्वज रूठ गए, अगर हमारे पितर रूठ के ना, तो हमारा घर बर्बाद हो जाता है, हमारे 7 पुश्तें बर्बाद हो जाती हैं। पितर दोष जिस घर में लग गया, वो बहुत मुश्किल से जाता है फिर। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनना। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि जो एक तो कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है, दूसरा कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले लेते हैं, बिना सोचे समझे आप फैसला ले लेते हैं। कंट्रोल करो। ठीक है, कंट्रोल करो, थोड़ा सा शांति से काम लो। ठीक है, थोड़ा सा धीमी, इतनी ज्यादा स्पीड सही नहीं है, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। शांति से बैठो, बात करो, अपने बड़ों से बात करो। शॉर्टकट फैसले मत लो, बहुत जल्दी फैसला मत लो। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर कोई आप ऐसा जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, तो आपको रुकना है। ठीक है, और आपको ये देखिए कहा जा रहा है, आपके पूर्वज क्या कह रहे हैं कि आपको ना इमोशनल होके आपको कोई फैसला नहीं लेना है। और इतना तेज, देखिए दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं कि आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आपके काम बहुत शांति से होने वाले हैं। अब आपके जीवन से सारी जो ब्लॉकेज थी, सारी जो परेशानियां थी, अगर शनि की वजह से ये मैसेज आज आया है, शनि अमावस्या वाले दिन, तो अगर शनि की वजह से आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वो शनि अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। और आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है, आपके पूर्वज आपको। और देखिए, बहुत क्लियर आपका रास्ता होने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला है, एक मैजिक होने वाला है, एक आपके साथ आपके पूर्वज जो का इतना ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि आप ऑलराउंडर बनने वाले हैं। अब आप चारों तरफ से देखिए, आप चारों तरफ से अब आपको ग्रोथ होने वाली है आपकी। ठीक है, आपके सब कुछ सही होने वाला है। धीरे धीरे आपके रिश्ते ठीक होने लगेंगे, आपका जो जॉब वगैरह की प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगेगी, आपका बिजनेस ठीक होने लगेगा।
कोई भी दिक्कत आपको थी ना, आज के बाद आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि ये सब ठीक हो रही है, ठीक है। शनिदेव आपके साथ हैं और आपका अब बहुत, देखिए शनिदेव आपके साथ हैं, है ना। और ये सब आप अपने दम पे हासिल करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, वो शक्ति है, आप कर सकते हैं और आपने किया है। इसलिए पहले कार्ड आया था ना कि आपके पूर्वज भी आपके ऊपर प्राउड करते हैं, आपके ऊपर गर्व करते हैं। अगर नहीं अभी आपने कुछ ऐसा किया, आपको लगता है कि नहीं अभी तक मैंने ऐसा अचीव नहीं किया, तो आप कुछ करने वाले हैं। और इसीलिए वो आपको बता रहे हैं कि आप इस लायक हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना है जो आपको गाइडेंस मिल रही है। आपके पूर्वज आपको क्या कह रहे हैं, आप होल्ड करके बैठे हैं पास्ट को। तो वो कह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाइए, आप जो पास्ट में हुआ है उसको पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ो। पास्ट में बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, तो उसका शनिदेव आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। अगर किसी ने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि उनका उनका हिसाब किताब ईश्वर करेंगे। शनिदेव अब उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। शनिदेव उनको बहुत ज़्यादा सजा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको सजा मिल रही है और मिलने भी वाली है। आपको लेट गो करना है, अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं बैठना है, पकड़ के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ठीक है। ये आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं। देखिए आपको आपके पूर्वज क्या बता रहे हैं, कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। आपको सबसे पहली बात है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कोई है जो बहुत याद कर रहा है अपने पूर्वजों को और परेशान है ना, अकेला पड़ गया है कोई, तो आपके लिए ये स्पेशल मैसेज है। आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज, आप अकेले क्यों पड़े हैं। आप अकेले पड़े नहीं, आपको अकेला कर दिया गया है। क्योंकि अभी आपके पूर्वज आपको चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप, सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी तरफ से सबका बहुत अच्छा किया है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप एक बहुत ज्ञानी इंसान हो, बहुत मैच्योर इंसान हो, समझदार हो। आपने अपने परिवार को, अपनों को आपने बहुत ज़्यादा समझा लिया, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, ठीक है। पर आपकी शायद किसी ने सुनी नहीं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। तो अभी आपके लिए आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप अब वो रास्ता, एक अध्यात्म का रास्ता आप चुनो, ठीक है। किसी किसी के लिए स्पेशल कहा जा रहा है कि अब आप अध्यात्म से जुड़ जाइए, भगवान से जुड़ जाइए, और आपने अपना फर्ज आप निभा चुके हैं। देखिए ये है भी, देखिए है ना, थोड़ा सा जिसकी एज 50 से ऊपर हो चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये, ठीक है। आपने अपने सारे फर्ज निभा दिए हैं, तो अब आपको एक ऐसा रास्ता चुनना है कि आपके पूर्वज भी गर्व करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, मैच्योरिटी है, आप ज्ञानी हो, तो आप ऐसा रास्ता चुनो कि आप दूसरों को भी लाइट, दूसरों को भी आप रास्ता दिखाओ। ये आपके पूर्वज चाहते हैं। तो जुड़ जाइए ईश्वर से, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाइए, अपनी सोल से बातें करो, पूछो आप कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ। तो ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अब आपको कुछ ऐसा करना है कि दूसरों की भी, जिसको आपको दूसरों के लिए भी आपको रास्ता दिखाना है, आपने कुछ अच्छा काम करना है अब, ठीक है। ये आपके पूर्वज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे और उसका नाम रोशन हो, क्योंकि आपका नाम रोशन होगा तो आपके पूर्वजों का उसमें वो होता है ना, बोलते हैं ना कि इस खानदान से हैं। तो ये वो चाहते हैं, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगेगा या लगता है जब आप या हम कुछ अच्छा काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश हमारे पूर्वज होते हैं, तो पूर्वजों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, है ना। और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। ये सब ईश्वर में आपके लिए बहुत अच्छा आपको आगे मिलने वाला है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आगे क्या मिलेगा। देखिए इसके साथ ये 2 कार्ड आए हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पूर्वजों ने आपको हमेशा पकड़ के रखा है। आपको हमेशा आशीर्वाद उनका आपके परिवार पे है, आपके सर पे है, ठीक है। उन्होंने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है, हर पल उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो सबसे बड़ा तो ये है, ठीक है। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो टाइम हो रहा है आपका, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना कोई बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं आप अकेले नहीं पड़े हो, आपको अकेला कर दिया गया है, मैंने पहले बोला था आपको, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग हो रही है, तो ये मैसेज आपको देना उन्होंने ज़रूरी समझा कि अकेला मत समझो खुद को, आपकी हीलिंग चल रही है। ईश्वर चाहते हैं आपके पूर्वजों के साथ, ईश्वर के साथ साथ आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें, आपकी परीक्षा भी चल रही है, ठीक है। आप कुछ ऐसा करें कि दुनिया को आप रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो आपके अंदर एक
एक शक्ति है, एक पावर है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पूर्वज चाहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि टेंशन नहीं लेना कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे या पड़ गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं। तो नहीं, आप बहुत आगे जाने वाले हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और आप अच्छा काम करें। और दूसरा कार्ड देखिए इसमें क्या आया है। दूसरा आया है कि आपका देखिए जो आपने जो पहला कदम बढ़ाना है ना, ये आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, अगर आप नई शुरुआत भी करने जाएंगे ना, तो जो आप पहला कदम बढ़ाएंगे वो आपने बिल्कुल एकदम निडर होके आपने आगे बढ़ना है। आपके आपके पूर्वज कह रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने थामा हुआ है, चारों तरफ वो आपके साथ है, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, देखिए आपके पूर्वजों ने। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप कदम रखेंगे, आप डरो मत। ईश्वर का नाम लो, अपने पूर्वजों का नाम लो और आगे बढ़ो, बिल्कुल एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए आपके पूर्वज आपको क्या कह रहे हैं। आपके पूर्वज आपको सच में ये जो चाबियां दी है ना, आपको आज चाबी यही है, यही चाबी है जो मैसेज आपको दिया है। आपको उन्होंने सब कुछ बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आप एक अध्यात्म का रास्ता चुनिए, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली हैं बहुत अच्छे से। तो आप एक अध्यात्म का रास्ता चुनो, लोगों की हीलिंग करो, लोगों का अच्छा करो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप सबका भला करो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बुद्धि है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो आप, और बहुत ज़्यादा जोश है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है आपके भीतर। और दूसरा बात है, एक समाज सेवा करने का एक शौक भी है आपको, ठीक है। और आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आपको आगे ऐसा ही काम करना है, ठीक है। आपको लोगों की मदद करनी है। जिसको अगर कोई आपके पास कोई राय लेने आता है, तो कभी भी उसको ऐसे मत जाने देना, उसको सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि आप कैपेबल हैं। आप किसी को आप किसी को ज्ञान देने के लायक हैं। आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप। मैं तो बोलती हूँ आप एक गुरु गुरु की तरह हो आप एक, ठीक है। तो इसलिए आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि आप ये सब काम करें। तो उन्होंने आपको देखिए दो दो चाबियां दी है आपके पूर्वजों ने। देखिए चाबियां क्या है। दूसरा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल निडर होकर काम करना। आप डर रहे हो ना, कंफ्यूज हो, कार्ड आ चुके हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कदम उठाना है, नाम लेना है अपने इष्ट का, पूर्वजों पूर्वजों का, और आगे आपको बढ़ना है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये जिसके लिए है। कंफ्यूज जो है सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मिथुन राशि वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि बिंदास बोलिए, क्योंकि आप ये हो, ठीक है। आप ये हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो आप। बुध ग्रह का 5 नंबर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। बुद्धिमान तो हो ही आप, उसके जोश भी आपके भीतर बहुत है। जोश के अलावा आपके भीतर एक भक्ति भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईश्वर की भक्ति भी आप बहुत ज़्यादा, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो आप। चौथा, आपके भीतर बहुत ज़्यादा हेल्प करने का एक शौक है, मदद करने का एक कीड़ा है आपके भीतर, आपसे रहा नहीं जाता किसी की मदद किए बिना। तो इसलिए आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो चाहते हैं आप ऐसा करें, आपको डरे नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और अच्छे से आपको एकदम खुल के बोलना, अच्छे से कम्युनिकेट करना। आपको कहीं भी ऐसा नहीं आपको करना है कि मुझे किसी चीज़ का डर है ना। सॉरी। चाबियाँ देखिए दोनों में ही है, इसमें भी चाबी है, इसमें भी चाबी दी आपको। तो सच में आपके पूर्वजों ने आपको एक ऐसी चाबी दे दी है अब, कि आप बहुत आगे आप जाने वाले हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए ये कार्ड आया है आपके लिए। इस आपके पूर्वज ऐसा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आज आपको ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि एक दिन आप ऐसा काम कर जाओगे ना, कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। आपके पास अन्न धन सब कुछ, आपके ऐशो आराम जो भी आपको चाहिए ना, सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो आपको अपने पूर्वजों का कभी भी अपमान नहीं करना है, उनको याद करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। जब भी कहीं आप चलते हैं, अपने पूर्वजों को याद करो, ठीक है। वो आपको बहुत दूर तक, आपको वो देखिए हमारे
जो पूर्वज है ना वो हमें बहुत ऊंचाइयों में आपको देखना चाहते हो, तो आपने उनका सपना पूरा करना है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप हमारा सपना पूरा करो, और कोई कोई कर चुके हैं, कोई कोई बहुत आगे जा चुके हैं भाई, किसी किसी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज कहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, ठीक है। बहुत ये ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का अगर बैलेंस नहीं बन रहा था, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपका बैलेंस बनेगा, आप बहुत आगे जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपके नई नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। अगर कोई बुरा वक्त, कोई परेशानी अगर आपको चल रही थी, तो वो सब खत्म होने वाली है, ठीक है। एक बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या कहा कह रहे हैं आपके, देखिए डेथ का कार्ड है ना। डेथ का कार्ड मतलब, इसको उल्टा मत लिया करो, डेथ का कार्ड है मतलब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने वाला है। तो ये आपको पहले ही बता रहे हैं आपके पूर्वज, ठीक है। हमारे पूर्वज हमें पहले ही साइन देते हैं। तो ये बदलाव थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, पर आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले ही सतर्क रहना है, कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे आपको कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। और दूसरा है देखिए आपका विश्वास, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो देखिए इसके साथ अगर ये कार्ड आया है, तो ये बदलाव है कि आपको ज़्यादा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसके साथ ये जो कार्ड आया है ये है कि आपके जो सपने हैं ना वो पूरे होने वाले हैं, जो आपने सपने लिए थे वो पूरे होने वाले हैं। तो ये जो बदलाव, ये जो चेंज आने वाला है, ये सबसे ज़्यादा 90% ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, 10% तो ऐसे भी थोड़े बहुत कष्ट चले रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। और दूसरा है देखिए, मैंने बोला शनिदेव अब आपको न्याय दिलवाने वाले हैं उन लोगों से जिन लोगों ने आपको ये चीट किया है, जिन लोगों ने आपसे सब कुछ छीना है, जो शातिर बुद्धि वाले लोग हैं। आपके पूर्वज प्रार्थना कर रहे हैं शनिदेव से कि मेरे बच्चों को न्याय दिलवाओ, क्योंकि आप ही के ये घर के, आप ही के ये अपने हैं जिन्होंने आपसे सब कुछ छीना है, जिन्होंने शातिर बुद्धि से आपको अकेला कर दिया, हरा दिया, छोड़ दिया, घर से बाहर कर दिया, परेशान कर दिया, आपका कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब आपके पूर्वज आपके लिए खड़े हुए हैं, और उस शनिदेव से उन्होंने प्रार्थना की है आपको न्याय दिलवाने के लिए, ठीक है। और आपको निवाय देखिए, ये आप ये मत सोचना कि ये नहीं होगा, विश्वास करना, ये कहा है आपके, देखिए ये आज ये पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। आप ये मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल है, ये होगा, ये 100% होगा। जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है वो बहुत बड़ा कष्ट भोगने वाले हैं, शनिदेव उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से कष्ट भोगने वाले हैं वो, देखिए। और आपका सच में अब उनके ऊपर ऐसा फैसला आने वाला है, उनकी ये दुर्गति हो रही है, मैंने बोला ना शनिदेव, अब उनके ऊपर फैसला लिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा, उनको माफ नहीं करने वाले हैं कोई भी, ठीक है। कोई उनको माफ नहीं करने वाला है, ना तो आपके पूर्वज उनको माफ करेंगे, ना ही शनिदेव उनको माफ करेंगे। उनके लिए जो भी फैसला होगा एकदम स्ट्रिक्ट फैसला आएगा, और एकदम आपको लगेगा कि हाँ मेरी तरफ अब फैसला हुआ है। तो ये आप देख लो, उनकी ये हालत हो रही है। शनिदेव मैंने बोला ना कि नहीं उनको छोड़ने वाले, वो बहुत कष्ट में है, बहुत ज्यादा दुखी है वो, जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। जब किसी का हम छीनेंगे, है ना, धोखे से अगर किसी का हम खा लेंगे तो कितने दिन खाएंगे, एक दिन तो कर्म वापस आएंगे। तो अब उनका सब कुछ, वो इस हालत में है, ठीक है। ये आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं, और वो नहीं उनको माफ कर रहे हैं। देखिए ये अब ना उनको पूरी तरह से रोक दिया है आगे ग्रोथ होने से उनकी, है ना, बहुत उनको रोक दिया है। उन्होंने आपका सब कुछ छीना, उन्होंने आपको दुखी किया, उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, अब उनका पूरा होल्ड कर दिया है। देखिए पूरी तरह से ब्लॉकेज उनके जीवन में आ चुकी है। तो अब उनको सच में कोई नहीं बचा सकता। जब हमारे पूर्वज गुस्से में हो जाते हैं ना, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। आपके जीवन में बहुत सारा, एक देख रहे हो आप, सन का कार्ड है आपका,
आपको हर एक चीज, आपके पूर्वज क्या चाहते हैं, आप एक वो चाहते हैं कि सूर्य की तरह चमके आप, है ना, और आप चमकने वाले हो क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और आप एक दिन ऐसा 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 एक दिन आप चमकोगे ना सच में कि दुनिया देखेगी आपको। तो आपके पूर्वज ये चाहते हैं, तो आपको करना है उनके लिए। आपने प्रॉमिस किया है आप अपने पूर्वजों से, ठीक है। जब वो आपके पास थे तो कुछ उनके सपने थे, वो चाहते थे कि वो सपने आप पूरे करें। तो वो चाहते हैं कि आप पूरा करो, तो आपको करने हैं। वो आपको ऐसा चमका हुआ देखना चाहते हैं, एक सूरज की तरह चमका हुआ देखना चाहते हैं आपके पूर्वज आपको, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आ रहा है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, कैप्रिकॉन, है ना, मकर राशि वालों के लिए आ रहा है। और देखिए आपका, ये मकर राशि वालों के लिए मैंने बताया, शनि देव सच में आपको बहुत ज्यादा, बहुत कुछ देने वाले हैं। आपको चारों तरफ से न्याय मिलने वाला है। आप लिख के ले लो, आपके जो टफ से टफ टाइम आपने बर्दाश्त किया है ना, वो खत्म होने वाला है। वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ये मकर राशि वालों, आप लिख के ले लो, शनिदेव अब आपके सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपके चाहे कोर्ट केस हैं, चाहे आपको और भी कोई भी आपको दिक्कतें हैं, आपकी सब खत्म होने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको आपके पूर्वजों का मिल रहा है क्योंकि सूर्य का कार्ड आ चुका है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और देखिए जो आपके जो शनिदेव, जो जिन लोगों ने आपको ऐसे ये आंसू दिए हैं, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, बहुत ज्यादा कष्ट दिए हैं, ये आपके दूसरा कोई नहीं है, ये अपने ही होते हैं, है ना। एक थर्ड पार्टी बन के उन्होंने आपको, मतलब ऐसे आपने आंसू रोए हैं ना कि वो सिर्फ आप समझ सकते हैं और एक परमात्मा समझ सकता है, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है, जिन्होंने जो भी आपके इमोशन के साथ खेले हैं, जिन्होंने भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाए हैं, उनको अब क्या करने वाले हैं आपके पूर्वज, देखिए उनको आंसर मिलने वाला है। उनको सजा मिलने वाली है उनके कर्मों की, और मिल भी रही है, ठीक है। तो अभी आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जो जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप आंसर पूछ रहे थे, है ना, पूछ रहे थे आप भगवान से कि कब होगा, कब सजा मिलेगी, तो बहुत सजा मिल भी रही है। और नहीं मिल रही, अभी किसी जिसको नहीं मिल रही है उसको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर जो कर रहे थे भगवान से, ये मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा हो रहा था, उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय शायद हुआ है, ठीक है। और देखिए और एक, जो भी आपके पर्सनल इश्यू थे ना, जो भी कोई प्रॉब्लमें थी, वो सब खत्म होने वाली है। ये है कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और आपके पूर्वजों ने उन गिरगिट लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। आपके पूर्वज आपको ये बता रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, पर वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान दो और ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करो उनको, ठीक है, अपनी लाइफ से दूर करो। और देखिए ये लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, आपके पूर्वज, ये हैं आपके पूर्वज। आपके पूर्वज सच में आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत खुश हैं वो आपसे, और बहुत ज्यादा खुशियां आपको देने वाले हैं। आपको एक बहुत ज्यादा एक पिता की तरह प्यार करते हैं वो, है ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके जो आपसे जो अलग हो गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कोई भी रिश्ता होगा, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। हर वक्त उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और एक बहुत मजबूती के साथ वो आपके साथ खड़े रहते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके उन्होंने आपको रखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। और ये जो सिचुएशन अगर आपकी अभी कोई ऐसी खराब चल रही है, तो बहुत जल्दी आपको उससे बाहर निकालने वाले हैं आपके पूर्वज। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज था, है ना, आपके पूर्वजों का। तो आपको जो जो कहा गया है वो आपको करना है, और अपने पूर्वजों की, आपको आपके पूर्वजों को आपने याद करते रहना है, ठीक है। क्योंकि उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप अपने पूर्वजों का जरूर सुने, ठीक है। गाइडेंस मैं नहीं ली क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है, शायद इतना ही। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर आपके साथ, मुझे किसी ने मैसेज भेजा था कि जब ऐसा बोलते हो आपके, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। तो उन्होंने मेरे को मैसेज में कमेंट में लिखा था कि ऐसा बोलो, बोला करो
कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। तो ये तो मैं आपको बोलती ही हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हो तभी आप लेना, नहीं तो मत लेना। और आपके साथ रेजोनेट होती है, मुझे बहुत सारे मैसेज, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, सच में 100% मैसेज मुझे ऐसे ही आते हैं, बहुत अच्छे। मैं खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मेरे को ऐसे लगता है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी ये रीडिंग मेरे साथ, मैंने आपकी बात रख ली है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा इंसान बनना है, ठीक है। और जिसने, जो मेरे को बोलते हैं कि हमें पर्सनल रीडिंग का नंबर नहीं पता है, तो मैं उसमें मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पर मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। 9350873917, ये है मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर। इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।